बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुल्द टीवी के साथ मैं हूँ ज़ारा खुर्शीद और आज हम बात करेंगे मुहर्रम उल हराम की अहमियत और फजीलत के बारे में। मुहर्रम उल हराम तो बहुत ही अज़मतों का महीना है और इसकी 4 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें इसकी अज़मत का ख़ास तौर पे अंदाज़ा होता है। सबसे पहली वजह तो हदीस मुबारका में आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि माह रमज़ान के बाद किस माह के रोज़े रखूं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि यही सवाल एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया था और उस वक्त में वहीं बैठा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब दिया था कि अगर तुम माह रमज़ान के बाद किसी माह में रोज़े रखना चाहते हो तो मुहर्रम में रोज़े रखो। इसके साथ ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के बाद अगर किसी माह के रोज़े का सबसे ज़्यादा अहमियत है तो वो मुहर्रम उल हराम के रोज़ों की अहमियत है। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुहर्रम उल हराम के महीने में एक दिन का रोज़ा रखा उसे रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इन अहादीस से ये वजह भी मालूम हुई है कि इस मुहर्रम उल हराम को शहरुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का महीना भी कहा जाता है। यानी इस माह में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें समेटने का मौका इंसान को मिलता है। इसी तरह तीसरी वजह एक हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस माह में रोज़े रखने का ख़ास अहमियत इसलिए भी हासिल है रोज़े रखने को क्योंकि ये इस्लामी साल का पहला महीना है और हमें चाहिए कि इस महीने को इबादतों से मामूर कर दें और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें समेटने के हम मुस्तहिक हो जाएं। यौम आशूरा ज़माने जहलियत में भी इस दिन को बड़ा मुहतरम समझा जाता था और कुरैश मक्का भी इस दिन का रोज़ा लाजमी रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर था कि जो काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से कुरैश मक्का करते थे तो आप भी उसमें शिरकत करते थे और वो काम भरपूर तरीके से करते थे। जिस तरह यौम आशूरा का रोज़ा था तो उन तक ये रिवायत पहुँची थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में ये रोज़ा रखा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे मगर किसी को इसका हुक्म नहीं देते थे कि आप भी ये रोज़ा रखें। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आपको पता चला कि यहूद भी यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं और उन तक ये रिवायत पहुंची है कि इस मुबारक दिन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को निजात मिली थी और फ़िरऔन और उसके लश्कर को गरकाब कर दिया गया था अल्लाह ताला की तरफ से। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के रोज़े का एहतमाम और भी जोश व खरोश से करना शुरू किया। न सिर्फ ये बल्कि अहदीस से ये भी वाज़ेह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी दिया दूसरों को भी कि यौम आशूरा का रोज़ा रखें। कुछ अहदीस से ये भी वाज़ेह होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े का हुक्म वाजबी अहकामात के तरीके से दिया था कि यौम आशूरा के दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा की उन बस्तियों में पैगाम भिजवाया जहाँ पे अंसार रहते थे कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया ना हो वो आज के दिन रोज़ा रखें और जिन्होंने कुछ खा पी लिया हो वो इस दिन के बाकी हिस्से में कुछ ना खाए पिए बल्कि रोज़ेदारों की तरह रहें। उसके बाद जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए तो यौम आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े का अहतमाम उसी जोश व खरोश उसी जज्बे से करते थे। इसी तरह अगर देखा जाए तो यौम आशूरा के रोज़े की बहुत अहमियत है, मुहर्रम उल हराम की बहुत अहमियत है। लेकिन हम ये भी देखते हैं आज के दौर में यौम आशूरा के दिन के हवाले से बहुत सी बिदअतें और बहुत सी रसूमात आ चुकी हैं जिनमें लोग जाके, जैसे कि आप जानते हैं कि यौम आशूरा के दिन की कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत है और इस दिन के रोज़े का कितना सवाब पीछे मैं हदीसों में बता चुकी हूँ। तो अगर इस दिन में हम किसी बिद्दत में पड़ जाते हैं, किसी रस्म में पड़ जाते हैं तो उसका गुनाह और उसकी उल्टा हमारे ऊपर अजाब भी ज़्यादा होगा। तो हमें चाहिए कि जो अल्लाह ताला के अहकाम हैं और जो हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है उसको उसी तरीके से लेके चलें जिस तरह से वो वारिद हुई है, जिस तरह से वो हम तक पहुँची
اچھی ہے، نہ کہ اس میں کسی بدعت کو شامل کر کے یا کسی بدعت میں شامل ہو کے اپنے لیے گناہ بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔